नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब की समीक्षा पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो शायद हम सब कभी न कभी सोचते जरूर हैं। किताब का नाम है मृत्यु है ही नहीं और लेखक हैं स्टीफन एलेकस। और हमारे पास इस किताब की एक काफ़ी डिटेल समीक्षा है। ये समीक्षा न सिर्फ किताब के जो मुख्य आइडियाज़ हैं, जो तर्क हैं, उनको सामने रखती है, बल्कि ये भी बताती है कि समीक्षक को क्या चीज़ें अच्छी लगी और शायद कहाँ कुछ कमी महसूस हुई। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस समीक्षा के जरिए समझें कि स्टीफन एलेकस कैसे ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मृत्यु जो है वो अंत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पड़ाव है, एक बदलाव। और ये सीधा उस सवाल से जुड़ा है कि भाई मरने के बाद होता क्या है। बिल्कुल। और ये समीक्षा हमें एक तरह से लेखक के माइंडसेट में झांकने का मौका देती है। वो कैसे अपने रीडर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, क्या तरीके अपनाते हैं, जैसे उनके अपने अनुभव हों या कोई साइंटिफिक बातें या फिर आध्यात्मिक दलीलें। तो चलिए इस समीक्षा में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं ये क्या कहती है किताब के बारे में। हाँ, तो सबसे पहले समीक्षा के हिसाब से किताब का जो बिल्कुल कोर मैसेज है वो क्या है? देखिए, समीक्षा बिल्कुल साफ बताती है कि किताब का सेंट्रल आइडिया बहुत बोल्ड है, सीधा है, कि मृत्यु वो नहीं जो हम आम तौर पर समझते हैं। ये जिंदगी का दी एंड नहीं है, ये सिर्फ एक चेंज है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे अवस्था बदलना। लेखक का जोर इस बात पर है, समीक्षा के अनुसार, कि हमारा जो अस्तित्व है वो हमारे इस फिजिकल शरीर से कहीं ज्यादा बड़ा है, गहरा है। ये अपने आप में जो ट्रेडिशनल सोच है उसको चैलेंज करता है। हाँ, ये वाकई में एक बड़ा दावा है। तो समीक्षा ये भी बताती होगी कि लेखक इस दावे के सपोर्ट में किस तरह के तर्क या सबूत देते हैं। क्या ये सिर्फ फिलॉसफी है? नहीं, सिर्फ फिलॉसफी नहीं। समीक्षा के अनुसार लेखक कई अलग अलग एंगल से आर्ग्यूमेंट्स लाते हैं। इसमें उनके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं जिनका जिक्र शायद किताब में होगा। फिर वो कुछ साइंटिफिक रिसर्च का भी जिक्र करते हैं, हालांकि समीक्षा इस पर आगे कुछ सवाल भी उठाती है, जैसा हम देखेंगे। और तीसरा, वो जिसे हम स्पिरिचुअल या रूहानी कह सकते हैं, उन विचारों और साक्ष्यों को भी रखते हैं। तो ये एक तरह का मिक्स है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लगता है, जैसा समीक्षा से समझ आता है। दिलचस्प। और क्या समीक्षा किसी खास बिग आइडिया पर फोकस करती है जो पूरी किताब की थीम हो? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा के मुताबिक किताब की जो सबसे फंडामेंटल और बार बार आने वाली अवधारणा है वो है चेतना की अमरता, कॉन्शियसनेस। लेखक का मानना है कि हमारी चेतना, हमारा अवेयरनेस, वो शरीर पर डिपेंडेंट नहीं है और शरीर खत्म होने के बाद भी वो जारी रहती है। मृत्यु को वो सिर्फ एक ट्रांजिशन पॉइंट मानते हैं, मतलब एक पड़ाव, एक दरवाजा। समीक्षा बताती है कि लेखक इसकी तुलना शायद ऐसे करते हैं जैसे हम नींद से जागते हैं या एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं। अच्छा। अस्तित्व बना रहता है, बस अनुभव बदल जाता है। ये रूपक तो दिलचस्प है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना। लेकिन क्या लेखक सिर्फ रूपकों या आध्यात्मिक विचारों पर ही टिके हैं या विज्ञान का भी कुछ आता है? आपने जिक्र किया था वैज्ञानिक शोधों का। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो समीक्षा हाईलाइट करती है। लेखक मॉडर्न साइंस के एक बहुत स्थापित प्रिंसिपल, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा। ये नियम कहता है कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ फॉर्म बदलती है, रूप बदलती है। समीक्षा बताती है कि लेखक इसी साइंटिफिक प्रिंसिपल को चेतना पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वो तर्क देते हैं कि भाई अगर एनर्जी अविनाशी है तो चेतना, जो शायद एनर्जी का ही एक बहुत सूक्ष्म रूप है, वो भी तो अविनाशी होनी चाहिए। वाह, ये तो मतलब विज्ञान और अध्यात्म को सीधे सीधे जोड़ने की कोशिश है। ये तो बहुत एम्बिशियस लगता है। चलिए समीक्षा में बताए गए कुछ और ठोस पॉइंट्स पर आते हैं। लेखक अपने तर्क को और मजबूत करने के लिए क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं? हाँ, समीक्षा कुछ खास चीजों पर ध्यान दिलाती है। पहला तो है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, NDEs। हाँ, सुना है इनके बारे में। जी, मृत्यु के निकट के अनुभव। समीक्षा कहती है कि किताब में ऐसे कई लोगों के डिटेल्ड अकाउंट्स हैं जो क्लिनिकली डेड घोषित हुए या मौत के बिल्कुल करीब जाकर वापस लौटे। इन लोगों ने अक्सर अपने शरीर से बाहर होने या कोई तेज रोशनी देखने या गुजर चुके प्रियजनों से मिलने जैसे अनुभव बताए। तो लेखक इन अनुभवों को एक तरह से सबूत मानते हैं कि चेतना शरीर के बिना भी काम कर सकती है, एक्टिव रह सकती है। NDEs तो हमेशा से ही, जैसा आपने कहा, बहस का विषय रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये दिमाग की उपज है,
कुछ कहते हैं आध्यात्मिक अनुभव हैं, तो लेखक इन्हें चेतना की अमरता के पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु है स्पिरिचुअल साइंस का कॉन्सेप्ट, आध्यात्मिक विज्ञान। समीक्षा के मुताबिक लेखक यहाँ रिलीजन और साइंस के बीच एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो शायद ये तर्क देते हैं कि क्वांटम फिजिक्स जैसी जो मॉडर्न साइंटिफिक खोजें हैं वो कहीं ना कहीं पुराने आध्यात्मिक ज्ञान से मिलती जुलती हैं, खासकर चेतना और रियलिटी के नेचर को लेकर। हाँ, ये तो वाकई महत्वाकांक्षी है, क्योंकि विज्ञान आमतौर पे मेजरेबल प्रूफ मांगता है और अध्यात्म आस्था पर चलता है। बिल्कुल। तो समीक्षा शायद यही इशारा करती है कि लेखक इन दोनों के बीच एक तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। ये स्पिरिचुअल साइंस वाला आइडिया सोचने लायक है। और तीसरा बिंदु? तीसरा पॉइंट जो समीक्षा के हिसाब से किताब का एक अहम पहलू है, वो है उम्मीद और पॉजिटिविटी का संदेश। ऐसा लगता है कि लेखक का मकसद सिर्फ ये साबित करना नहीं है कि मौत अंत नहीं है, बल्कि वो मौत से जुड़ा जो डर है उसे कम करना चाहते हैं। समीक्षा बताती है कि किताब पढ़ने वाले को प्रेरित करती है कि वो जिंदगी के हर पल को ज्यादा अवेयरनेस और मीनिंग के साथ जिए, ये जानते हुए कि ये सफर शायद शरीर के बाद भी जारी रहेगा। तो ये सिर्फ मरने के बाद क्या पर नहीं, बल्कि अभी कैसे जिए पर भी फोकस करती है। तो ये तो हो गए वो तर्क और विचार जो किताब में हैं, जैसा समीक्षा बताती है। अब आते हैं इस पर कि समीक्षक को खुद किताब कैसी लगी। क्या कोई खास बातें हैं जो उन्हें पसंद आई? हाँ, समीक्षा इस बारे में भी बताती है। पहली चीज जो समीक्षक को अच्छी लगी वो है किताब की भाषा, लैंग्वेज। टॉपिक भले ही गहरा है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समीक्षा कहते हैं कि लेखक ने इसे सिंपल, सहज और प्रभावशाली तरीके से लिखा है। अच्छा। उन्होंने मुश्किल आइडियाज को समझाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी मिसालें दी हैं, कहानियां सुनाई हैं। जैसे समीक्षा शायद बताती है कि चेतना की निरंतरता समझाने के लिए नदी का सागर में मिलने का रूपक यूज किया हो। हाँ। कि नदी अपना रूप बदल लेती है पर उसका पानी खत्म नहीं होता, सागर का हिस्सा बन जाता है। ऐसे उदाहरण पाठक को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। भाषा का सरल होना तो वाकई बहुत जरूरी है, खासकर ऐसे गूढ़ विषय पर। और क्या पसंद आया समीक्षा में? शायद सबसे जरूरी बात जो समीक्षा को अच्छी लगी वो है किताब का नजरिया, अप्रोच। ये मृत्यु जैसे विषय को, जिससे लोग अक्सर डरते हैं या बात करने से कतराते हैं, हाँ बिल्कुल, उसे डर या अंधविश्वास से नहीं बल्कि समझ और जिज्ञासा के एंगल से देखने को बढ़ावा देती है। समीक्षा महसूस करती है कि किताब रीडर को सोचने, सवाल पूछने और अपने निष्कर्ष निकालने की स्पेस देती है। ये नहीं कि बस कुछ मान लो। ये डर कम करके एक तरह की शांति या एक्सेप्टेंस लाने की कोशिश करती है। ये तो हुए पॉजिटिव पॉइंट्स, लेकिन क्या समीक्षा में कोई आलोचना, कोई कमी का भी जिक्र है? एक बैलेंस्ड रिव्यू में वो भी जरूरी है। बिल्कुल, और समीक्षा यहाँ भी पीछे नहीं हटती। एक मुख्य आलोचना जो सामने आती है वो ये है कि किताब कुछ हिस्सों में थोड़ी ज्यादा दार्शनिक, मतलब फिलोसॉफिकल हो जाती है। अच्छा, मतलब समीक्षक का मानना है कि दर्शन और विचारों की गहराई में जाते हुए लेखक कभी-कभी इतने एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि एक आम पाठक जो शायद थोड़े ठोस जवाब या सीधी जानकारी ढूंढ रहा हो, हाँ, वो थोड़ा खोया हुआ या कंफ्यूज महसूस कर सकता है। कुछ तर्क शायद जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं। अच्छा, तो थोड़ी ज्यादा अकादमिक या गूढ़ हो जाती है कहीं कहीं पर। और कोई आलोचना? हाँ, एक और जरूरी आलोचना जो समीक्षा उठाती है वो साइंटिफिक प्रूफ और स्पिरिचुअल या पर्सनल अनुभवों के बैलेंस से जुड़ी है। समीक्षक का कहना है कि किताब के कुछ हिस्सों में, खासकर जब लेखक अपने दावों को पुख्ता करने की कोशिश करते हैं, तो साइंटिफिक तर्कों के मुकाबले आध्यात्मिक दलीलें या पर्सनल किस्से ज्यादा हावी लगते हैं। समीक्षा इशारा करती है कि जहां लेखक स्पिरिचुअल साइंस की बात करते हैं, वहां शायद साइंस वाला हिस्सा उतना मजबूत या ठोस सबूतों पर आधारित नहीं लगता जितना स्पिरिचुअल वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाठक को खुद ये तय करना होगा कि वो किस तरह के तर्क पर ज्यादा वजन देना चाहते हैं, साइंटिफिक कठोरता पर या फिर अनुभवों और आध्यात्मिक नजरिए पर। हाँ, समीक्षा का निचोड़ कुछ ऐसा ही लगता है कि पाठक का अपना वर्ल्ड व्यू क्या है, उनकी अपनी मान्यताएं क्या हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि वो किताब के तर्कों को कितना एक्सेप्ट करते हैं। जो लोग पहले से स्पिरिचुअल विचारों की तरफ झुके हुए हैं, उन्हें शायद ये किताब ज्यादा अपील करे। सही। जबकि जो ज्यादा स्केप्टिकल हैं या साइंटिफिक माइंडसेट वाले हैं, वो शायद कुछ दावों पर सवाल उठाएं। समीक्षा इसे एक तरह से कमी के तौर पर देखती है, खासकर अगर किताब का मकसद सभी तरह के पाठकों को कन्विंस करना है। ये सब सुनने के बाद अगर हम पूरी पिक्चर देखें तो समीक्षा किताब के सेंट्रल मैसेज को कैसे देखती है?
क्या वो इसे प्रभावशाली मानती है? इन आलोचनाओं के बावजूद हाँ, समीक्षा किताब के मूल संदेश और उसके इरादे को पॉजिटिवली देखती है। वो लेखक के इस मूल मंत्र को फिर से हाईलाइट करती है। हम मरते नहीं, बस रूप बदलते हैं। आत्मा हमेशा अपनी यात्रा जारी रखती है। समीक्षा मानती है कि ये आइडिया पूरी किताब में एक पावरफुल करंट की तरह बहता है और लेखक इसे अलग अलग एंगल से समझाने में काफी हद तक सफल रहे हैं, भले ही हर तर्क शायद अकाट्य न हो। ये किताब के उद्देश्य डर कम करना और उम्मीद जगाना में मदद करता है। तो आखिर में समीक्षा की ओवरऑल रेटिंग या निष्कर्ष क्या है? क्या वो इस किताब को पढ़ने की सलाह देती है? हाँ, कुल मिलाकर समीक्षा काफी पॉजिटिव है। इसे 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दी गई है। अरे वाह! जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। समीक्षक का निष्कर्ष है कि ये किताब उन लोगों के लिए एक जरूरी और सोचने पर मजबूर करने वाली रीडिंग हो सकती है जो जीवन, मृत्यु, चेतना, अस्तित्व के गहरे सवालों में रुचि रखते हैं। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर रेलेवेंट हो सकती है जो मौत के डर से जूझ रहे हैं या जीवन के अर्थ की तलाश में हैं। और अगर कोई पाठक है जिसके मन में ये सवाल हमेशा आता है कि मरने के बाद क्या होता है, तो उसके लिए समीक्षा का क्या कहना है? समीक्षा साफ कहती है कि ये किताब उस सवाल का कोई एक सही या डेफिनेटिव जवाब देने का दावा शायद नहीं करती, लेकिन ये निश्चित रूप से सोचने के लिए एक नया, एक बोल्ड और एक उम्मीद भरा नजरिया जरूर देती है। जरूरी नहीं कि पाठक लेखक के हर एक निष्कर्ष से सहमत हो जाए, लेकिन किताब पढ़ने के बाद वो मृत्यु और जीवन को शायद एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर जरूर होंगे, और ये अपने आप में किताब की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, जैसा समीक्षा बताती है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं, स्टीफन एलिकिस की किताब मृत्यु है ही नहीं, पर ये समीक्षा हमें बताती है कि ये एक ऐसी किताब है जो मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन मानती है। ये NDEs, स्पिरिचुअल इंसाइट्स और एनर्जी कंजर्वेशन जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, हालांकि थोड़े विवादास्पद तरीके से, का इस्तेमाल करके अपने दावे को सपोर्ट करने की कोशिश करती है। समीक्षा इसकी सरल भाषा और उम्मीद भरे संदेश की तारीफ करती है, लेकिन साथ ही थोड़ी ज्यादा फिलोसॉफिकल होने और साइंटिफिक तर्कों की रिलेटिव कमी की तरफ भी इशारा करती है। कुल मिलाकर ये उन लोगों के लिए रेकमेंडेड है जो अस्तित्व के रहस्यों पर सोचना विचारना चाहते हैं। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, जिस पर शायद ये समीक्षा हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है। मान लीजिए एक पल के लिए, जैसा कि किताब तर्क देती है और समीक्षा बताती है कि चेतना वाकई शरीर से स्वतंत्र है, अविनाशी है। अगर हम इस विचार को सीरियसली लें तो सिर्फ ये एक विश्वास हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे बदल सकता है, हमारे रिश्तों को, हमारे गोल्स को, दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को ये कैसे प्रभावित कर सकता है। क्या हम अलग तरह से जिएंगे अगर हमें यकीन हो जाए कि ये सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी कहानी नहीं? भी सोचने के लिए एक वाकई गहरा बिंदु है।